हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीटी टेबल के बारे में। बेसिकली पहले हम ये जानेंगे सीटी टेबल होता क्या है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो बेसिकली सीटी टेबल का जो पूरा नाम होता है वो होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सीटी टेबल का जो हम यूज करते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी को एक छोटे छोटे क्वेरीज में ब्रेक करते हैं, उसमें बेसिकली सीटी टेबल का यूज किया जाता है सो दैट हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी को इजीली सॉल्व कर सकें। और इसके साथ ही जब हमारा सब क्वेरीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है या फिर ये कहें कि कभी टाइम टाइम टेकिंग होने लगता है, इन दैट सिनेरियो हम सीटी टेबल का यूज करते हैं। और ये विद इन क्वेरी मीन्स एक पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर ही रन करता है, ये किसी भी टाइप का कोई डेटा स्टोर नहीं करता। आफ्टर डिलीटिंग दैट क्वेरी वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा उसके पर्टिकुलर क्वेरी से। इसको हम काइंड ऑफ मॉड्यूलर यूज कर लेते हैं या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में बेसिकली या छोटा छोटा कैलकुलेशन हम एक सीटी टेबल बना के करते हैं, देन उस टेबल का यूज हम एक उसी पर्टिकुलर क्वेरी के आगे चल के यूज कर लेते हैं। तो सो दैट्स यही वो रीजन होते हैं मेनली कि हम सीटी टेबल का यूज करते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। लेट्स से जैसे यहाँ पर अभी जो एग्जांपल है, हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और ये सारे एम्प्लॉय डिटेल, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय मैनेजर आईडी। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेट्स से अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए, तो इन दैट सिनेरियो अगर हम सब क्वेरी लगाएंगे तो हो सकता है हमारे लिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए चीज़ें और साथ ही साथ टाइम टेकिंग भी हो जाए। तो इसको करने के मल्टीपल वे हैं, तो बट हम अभी जो कर रहे हैं वो सीटी टेबल का यूज करके कर रहे हैं। तो हम सीटी टेबल में पहले क्या काम करेंगे, हम सीटी टेबल में बनाते समय एक टेबल, इस टेबल के साथ हम एक और कॉलम ऐड कर देंगे जिस कॉलम में बेसिकली वो रैंकिंग होगा सेल अकॉर्डिंग टू सैलरी, राइट। तो जब एक सैलरी के अकॉर्डिंग हम रैंकिंग करेंगे फिर उसको हम कॉल आउट कर लेंगे नेक्स्ट आउटपुट में, जहां पर गिवन रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो भी हमें चाहिए होता है, लेट्स से जो भी सेकंड हाईएस्ट चाहिए या थर्ड हाईएस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर लेंगे। सो अभी देखते हैं, लेट्स से हमें जैसे थर्ड हाईएस्ट सैलरी का पर्सन सैलरीड एम्प्लॉय का सारा डिटेल चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है विद CT1H। तो बेसिकली ये फॉर्म होता है, फॉर्मेट बेसिकली भी हम कह सकते हैं कि फॉर्मेट होता है सीटी टेबल को लिखने का कि विद देन सीटी टेबल का नेम देन उसके बाद एज। सीटी टेबल का कुछ भी हम नेम यहाँ दे सकते हैं, अभी के लिए मैंने CT1 दिया हुआ है। और जब इसके बाद हम अगर कोई और लेट्स यहाँ पर सीटी टेबल लिखना चाहते हैं अभी के लिए, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे लेट्स से देन हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम विद नहीं लिखेंगे, वहां सिर्फ हम लेट्स से अगर हमें एक और सिटी यूज करना है तो CT2 लिख देंगे, फिर एज लिखेंगे, देन उसके बाद हम कंटिन्यू जो भी हमें लिखना होगा वो लिख देंगे, राइट। ये होता है वे बेसिकली। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक सीटी टेबल यानी कि एक टेम्परेरी टेबल या कह सकते हैं बनाया अभी के लिए, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये सारा डिटेल है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय के डिटेल के साथ साथ हमने एक रैंकिंग फंक्शन यूज किया है, डेंस रैंक। हम ये बाद में बताएंगे कि यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, डेंस रैंक करते हैं कि रो नंबर करेंगे या रैंक करेंगे, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने डेंस रैंक यूज किया है। फिर उसके बाद और मैंने ऑर्डर बाय किया है एम्प्लॉय सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें हाईएस्ट से चाहिए। तो लेट्स से थर्ड हाईएस्ट है तो हम सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ रैंकिंग किया। तो बेसिकली अब वहाँ पर एक रैंकिंग जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब रैंकिंग जनरेट होगा तो यहाँ पर जैसे जो भी एम्प्लॉय है, लेट्स से अभी यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट एम्प्लॉय 68,000 है, इनको रैंकिंग 1 मिल जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास 57 है, राइट। तो 57 को रैंकिंग 2 मिलेगी। देन उसके बाद हमारे पास 56,000 है, तो इनको रैंकिंग 3 मिलेगी। और फिर उसके बाद ऐसे ही हम देखेंगे तो 56 के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इधर 45 है जिनको रैंकिंग 4 मिल जाएगी। देन 44 है रैंकिंग 5, 43 रैंकिंग 6, देन इधर 40 है रैंकिंग 7, देन 39 रैंकिंग 8, 38 रैंकिंग 9, देन 35 रैंकिंग 10। जब हम रैंकिंग यहाँ पर सीटी टेबल हम देखेंगे तो हमारे पास ये सारे डिटेल्स के साथ साथ ये एक और टेबल ऐड होगा इधर जिसका नाम होगा रैंकिंग, ओके।
तो ये रैंकिंग टेबल कर एक कॉलम करके एक और ऐड हो जाएगा जिनमें ये रैंकिंग रहेगा। अब हमारे पास लेट्स से यहाँ पर एक टेबल आ गया है जिनमें ये सब रैंकिंग दिया गया है। अब कोई मुझे अगर इसमें से पूछ लेगा कि मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हमने यहाँ पर रैंकिंग दे रखा है तो हम रैंकिंग कॉल आउट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर वही हुआ है कि सिटी जैसे हमने बनाया एक टेबल तो इसमें एक कॉलम ये ऐड हुआ, ये सारा रैंकिंग फंक्शन आ गया। अब मैंने जब इसी चीज को नेक्स्ट में कॉल आउट कर लिया, हमने यहाँ पर क्या लिखा, एम्प्लॉय आईडी हमको चाहिए थी, एम्प्लॉय आईडी हमने कॉल आउट इधर कर लिया। एम्प्लॉय नेम चाहिए था तो एम्प्लॉय नेम को कॉल आउट किया। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट चाहिए था तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को कॉल आउट किया। ये बेसिकली हमें एम्प्लॉय का सारी डिटेल्स चाहिए। और फिर हमने एक वेयर कंडीशन लगाया कि जहां पर रैंकिंग 3 हो, तो रैंकिंग 3 हम ये जाएगा चेक करेगा और रैंकिंग 3 देखेगा कि यहाँ पर है, जिसका नेम ये है 5, मतलब एम्प्लॉय आईडी 5, नेम अली, डिपार्टमेंट टेक एंड एम्प्लॉय सैलरी 56,000 एंड मैनेजर इज नल, राइट। तो बेसिकली हमारा जो आउटपुट आएगा हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिटी टेबल से इजीली एक सिर्फ कॉलम ऐड किया अपने आप में और उसके बाद उसको हमने कॉल आउट कर लिया। तो बेसिकली ये हुआ कि हम इजीली इससे हम सिटी टेबल का यूज करके इजीली हम समझ सकते हैं कि क्वेरी कैसे रन हो रहा है। साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी को हम ब्रेक कर लिए छोटे छोटे सब बेसिकली छोटे छोटे क्वेरी सिटी टेबल्स में, और उनको हम आगे चल के यूज कर लिए। तो ये इन सब सारी चीज़ों के लिए हम बेसिकली सिटी टेबल का यूज करते हैं। और ये रहा आज का सिटी टेबल का explanation with example. That's all for the day. Thank you.